हे गाइस, वेलकम बैक। और यार क्या हाल है आपके। तो आज मैं एक और नया चैप्टर आपके लिए लेके आ गया हूँ और इस चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग क्लास 12। तो कहानी को शुरू करने से पहले यार मैं आपको बता दूं कि ये कहानी कुछ ऐसे टाइप की होने वाली है जैसे कि बचपन में नानी यहाँ पर अपनी दादी आपको अपन को सुनाया करती थी ना, एकदम सस्पेंस वाली कि लास्ट में यहाँ पर कुछ सस्पेंस आई। तो हाँ दोस्तों, यार एक कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। और एक मिनट गाइस, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यार जो मेरी वीडियोस होती है ना उनको आप सोते टाइम देखा करें, तो आपको बहुत, मैं समझता हूँ कि वो जल्दी याद होती हैं कहानियां इस टाइप की। और मेरी वीडियोस में यार आपको अब के बाद कोई भी एनिमेशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यार एनिमेशन से क्या होता है, 85% जो स्टूडेंट्स होते हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के, जो एनिमेशन वीडियो देखते हैं तो उन्हें वो वीडियो कंप्लीट होने के बाद केवल 20% ही याद रहता है। हाँ, तो इसलिए यार मैं रिकमेंड करूंगा फोन को साइड में रख दें और कानों में हेडफोन या फिर कोई भी आपके पास एयरफोन हो वो लगा के आराम से सुने और सोते टाइम ही सुने। तो हाँ दोस्तों, ये कहानी एक राजकुमार की है जिसका जन्म होता है एक राजा के यहाँ, और साथ ही कुछ जो ज्योतिषाचार्य होते हैं ना दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर, वो उस बच्चे को देखते हैं और कहते हैं कि ये जो राजकुमार है इसकी जो मृत्यु होगी, मतलब मौत होगी, डेथ, वो एक टाइगर की वजह से होगी। मतलब यार बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ उससे पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि इसकी डेथ कैसे होगी, और वो भी 100 टाइगर से, मतलब 100 टाइगर से इसकी डेथ होगी। तो क्या सच में जो ये भविष्यवाणी थी वो सच में सही हुई? तो चलो चैप्टर में आगे जानते हैं। एक राज्य था प्रतिबंधमपुरम। तो वहाँ के जो महाराज थे उन्हें कई नाम से पुकारा जाता था, महाराज धीराज, विश्व भुवन सम्राट, जलानी जंगजंग बहादुर और टाइगर किंग। तो जो टाइगर किंग नाम था वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ आगे चलकर। तो ये कहानी उनके जन्म से ही शुरू होती है, मतलब जो टाइगर किंग था उनके जन्म से ही ये कहानी शुरू होती है। जब उनका जन्म हुआ तो एक जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने बताया कि जो ये बच्चा है इसकी डेथ एक टाइगर की वजह से होगी। और उस टाइम जो ये टाइगर किंग थे जिनकी हम स्टोरी पढ़ रहे हैं ये केवल 10 दिन के थे, मतलब इनका जन्म हुए केवल 10 दिन ही हुए थे। तो एस्ट्रोलॉजर्स की ये बात सुनकर जो टाइगर किंग 10 दिन के थे वो बोलने लगे, ओ बुद्धिमान एस्ट्रोलॉजर्स, अरे ओ बुद्धिमान भविष्यवाणी करताओ। जो ये सुनकर तो भाई वो जो एस्ट्रोलॉजर्स थे वो पूरी तरह से चौंक गई कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, एक 10 दिन का बच्चा ऐसे कैसे बोल सकता है। तो जो वो बच्चा होता है, मतलब आई मीन टाइगर किंग होता है, वो पूछता है कि अरे ओ एस्ट्रोलॉजर्स, मुझे ये तो बता दो मेरी मृत्यु होगी कैसे। तो फिर उनमें तो जो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर होता है, जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर होता है, वो बताता है कि तुम्हारी मृत्यु एक टाइगर की वजह से होगी, और वो भी एक 100 टाइगर की वजह से, मतलब 100 टाइगर की वजह से। तो अभी टाइगर किंग छोटे हैं और वो बोलते हैं और वो बहुत ज्यादा घुर्राते हैं और कहते हैं कि टाइगर्स को बोल दो कि वो सावधान हो जाएं, उन्हें मारने वाला अब आ गया है। तो अब जो टाइगर किंग होते हैं, मतलब वो बच्चा होता है, वो अब बड़े हो जाते हैं और 20 साल के हो जाते हैं, मतलब ये एक युवा एडल्ट हो जाते हैं। तो अब उनका जो राज्याभिषेक होता है वो कर दिया जाता है, उन्हें राज्य का राजा बना दिया जाता है, प्रतिबंधमपुरम का राजा। तो जो प्रतिबंधमपुरम था उसमें कई राज्य, मतलब जंगल थे, सॉरी, बहुत सारे फॉरेस्ट उसमें थे और उनमें टाइगर भी रहते थे। तो अब जो किंग होते हैं, मतलब आई मीन जो टाइगर किंग होते हैं, वो टाइगर्स को मारना शुरू करते हैं। तो उन्होंने जैसे ही पहला टाइगर मारा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वापस से अपने राज्य में आते हैं और जो एस्ट्रोलॉजर होता है उसको बुलाते हैं और फिर कहते हैं देखो मैंने टाइगर मार दिया। तो जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो कहता है महाराज ये तो ठीक है, आप चाहे ऐसे तो 99 टाइगर्स मार दें, लेकिन जो 100वां टाइगर है, मतलब जो 100वां टाइगर है, उससे आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। और एस्ट्रोलॉजर यहाँ पर कहता है कि यदि आपने वो 100वां टाइगर, 100वां टाइगर मार दिया तो मैं अपनी जो सारी किताबें हैं वो फाड़ डालूंगा और उन्हें जला दूंगा। तो अब जो किंग होते हैं वो पूरे राज्य में जो टाइगर हंटिंग होती है उस पर बैन लगा देते हैं, मतलब कोई भी टाइगर हंट नहीं करेगा, चाहे कोई भी हो, टाइगर्स को नहीं मारेगा। और यहाँ पर जो किंग होते हैं उन्होंने भी एक, मतलब शपथ सी ले ली थी, कसम खा ली थी कि जो अब किंग है वो राजपाट पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, वो जब भी ध्यान देंगे जब वो 100 टाइगर मार देंगे, उसके बाद ही अपने राज्य पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो ऐसे ही उन्होंने जो टाइगर मारने का सिलसिला है वो शुरू रखा और उन्होंने कई खतरों का सामना भी किया। मतलब कई बार जो टाइगर्स होते थे उनको गोली नहीं लगती थी, तो जो टाइगर्स होते हैं वो राजा के ऊपर, किंग के ऊपर जंप कर दिया करते थे। तो फिर जो किंग होता था वह उन्हें अपने हाथों से लड़ते थे और मतलब हर बार किंग की ही जीत हुई, मतलब वो हमेशा ही टाइगर को मार दिया करते थे। लेकिन एक दिन एक प्रॉब्लम उनके राज्य में आ गई। जो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे उस टाइम दोस्तों, जो ब्रिटिश रूल था वो हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर राज्य कर रहा था। तो एक ब्रिटिश ऑफिसर आए उनके प्रतिबंधमपुरम में, मतलब ट्रेवल करने।
तो उन्हें भी टाइगर हंटिंग का बहुत शौक था। उन्हें टाइगर मारने से ज्यादा उनके साथ फोटो खींचने का बहुत ज्यादा शौक था। लेकिन जो किंग था, उन्होंने जो ब्रिटिश ऑफिसर आए थे उन्हें मना कर दिया कि आप इस राज्य में टाइगर नहीं मार सकते। लेकिन किंग ने ये बोल तो दिया, लेकिन उसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा डर सताने लगा, क्योंकि यार उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मना की थी कि वो यहाँ पर हंट नहीं कर सकते। तो उन्हें डर लगने लगा राजा को कि कहीं वो उनसे अपना राज्य ना गवा दे, मतलब कि जो ब्रिटिश है वो उनसे कहीं उसका राज्य ना छीन ले। तो इस समस्या पर जो किंग था और उनके जो मंत्री थे, उन्होंने सभी विचार विमर्श किया और वो एक मुद्दे पर पहुंचे, मतलब एक उन्हें आइडिया आया। तो उन्होंने लगभग 50 अलग अलग डिजाइन की महंगी हीरे की अंगूठियां बनवाई, मतलब 50 डायमंड रिंग्स उन्होंने अलग अलग तरह की बनवाई। और जो ब्रिटिश ऑफिसर आया था, उनकी वाइफ को वहां पर उनको घर पर सेंड कर दी। और राजा ने और मंत्रियों ने सोचा था कि वो एक दो पसंद कर लेंगे और बाकी की जो बची कुची हैं उनको हमें वापस कर देंगी। लेकिन जो उनकी ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ थी, उन्होंने वो 50 की 50 पूरी ही अंगूठियां अपने पास रख ली। बदले में उन्होंने बस बोला थैंक यू। यहाँ पर किंग ने 3 लाख रुपए गवा दिए, मतलब वो अंगूठियां थी उनकी वर्थ थी 3 लाख रुपए। तो वो 3 लाख रुपए गवा कर भी बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने अपना राज्य बचा लिया। जो किंग थे वो अभी भी लगातार अपने टाइगर्स को मार रहे थे और उन्होंने 10 साल में 70 टाइगर्स, मतलब 70 टाइगर उन्होंने मार दिए थे। तो अब वहाँ उनको जो राज्य था उसमें टाइगर्स की संख्या भी खत्म होने लगी थी। तो राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि अभी मुझे 30 टाइगर और मारने हैं और अपने राज्य में टाइगर है वो समाप्त हो चुके हैं। तो अब किंग कहता है, मतलब जो राजा होता है वो बोलता है कि मुझे अब शादी करनी है, मुझे अब शादी करनी है। तो मंत्री से कहा कि मंत्री जी आप ऐसे राज्य की लड़की ढूंढिए जिस राज्य में बहुत सारे टाइगर हों, मुझे उस ही राज्य की लड़की से शादी करनी है। तो जो मंत्री होता है, मतलब इस चैप्टर में दोस्तों मंत्री की जगह एक शब्द यूज लिया है दीवान। तो जो दीवान होता है वो कुछ दिनों में एक ऐसी लड़की का चुनाव कर लेता है जिसके राज्य में मतलब जो उनके फादर थे उनके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स थे, और फिर उनकी दोनों की शादी हो जाती है। और जब भी अब जो राजा होते हैं, जो टाइगर किंग होता है, वो अपने ससुर जी के यहाँ पर जाता है तो 5-6 टाइगर मार के आ जाता है। तो इस तरह उन्होंने 99 टाइगर मार डाले। तो अब जो किंग था उन्हें 100 टाइगर मारने के लिए केवल एक और टाइगर चाहिए था मारने के लिए। तो लेकिन अब जो उनके ससुर के राज्य था, मतलब वहां से उन्होंने शादी की थी, उनके राज्य में भी टाइगर खत्म हो चुके थे। तो अब जो किंग को टाइगर ढूंढना था वो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल सा हो रहा था और राजा ये सोचकर बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं कि यार अब टाइगर तो है ही नहीं, मैं क्या करूं। कुछ ही देर में उन्हें एक समाचार मिला कि जो पहाड़ी के पास वाला गाँव है वहां से कुछ भेड़ें गायब हो रही है। तो राजा समझ जाता है कि ये जरूर किसी न किसी टाइगर का ही काम है। लेकिन जैसे ही वहां के पहाड़ी वाले लोग उस खबर को पहुंचाने के लिए राजा के पास आते थे, इतने में वो टाइगर वहां से भाग जाता था। और यह सुनकर जो किंग होता था वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते थे और इस गुस्से की वजह से कई लोग थे उन्होंने अपनी नौकरियां भी गवा बैठी थी। तो एक दिन जो किंग था वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उन्होंने जो दीवान था उनको बुलाया, मतलब जो मंत्री थे उनको बुलाया, और जो टैक्सेस होते हैं, जो राज्य में टैक्सेस होते हैं, उन्हें डबल करने के लिए कह दिया। तो दीवान यहाँ पर बोलता है कि किंग ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम कर यदि डबल कर देंगे, टैक्सेस डबल कर देंगे तो हमारी जो जनता है वो हमसे असंतुष्ट हो जाएगी। तो किंग गुस्से में था और वो उस दीवान को भी बोलते हैं क्या तुम्हें तुम्हारी नौकरी पसंद नहीं है तो तुम चाहो तो इस्तीफा दे सकते हो। यहाँ पर जो दीवान होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो अपनी नौकरी बचाने के लिए उसे एक ही उपाय केवल दिख रहा था। एक टाइगर जो मद्रास के पार्क से लाया गया था, उस दीवान ने उस टाइगर को अपने घर में छुपा रखा था। तो उसने सोचा कि यार उस टाइगर को राजा को देने में ही मेरी भलाई है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है कि टाइगर को घर में छुपा के रखा था। तो यार ये तो कहानी है, कहानी में चलता है। तो रात में जो दीवान होता है जो अपने घर जाता है और उसकी जो वाइफ होते हैं, जो वो टाइगर था उनके पास, वो बड़ा ही बूढ़ा था, तो वो उसे कार तक घसीट के लाते हैं और उसे पिछले वाली सीट पर बैठाते हैं, मतलब धकेल देते हैं। दीवान होता है वो अपनी गाड़ी को चलाकर उधर की साइड ले जाते हैं जहाँ पर जो किंग था वो शिकार कर रहे थे, मतलब जो टाइगर खोज रहे थे, जो राजा थे वो अपनी लास्ट टाइगर ढूंढ रहे थे टाइगर। तो जो मंत्री था उसने अपनी कार से उस टाइगर को निकाला जैसे तैसे करके और वो उसे उस जंगल में छोड़कर आ गया जहाँ पर किंग शिकार कर रहे थे। अगले दिन वो जो टाइगर था वो घूमते घूमते अचानक जो किंग के सामने जा पहुंचा, जहाँ पर जो किंग शिकार कर रहे थे उन्हीं के सामने जा पहुंचा। तो यह देखकर जो किंग होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन्होंने अपनी गन निकाली, उस पर निशाना साधा और शूट कर दिया। तो महाराज खुश हो गए और उन्होंने कहा कि मैंने 100 बार टाइगर भी मार दिया। तो जो यहाँ पर टाइगर किंग होते हैं उन्होंने आदेश दिया, जो उनके साथ लोग थे, उनके मंत्री थे, उनको आदेश दिया
कि इस टाइगर को लाया जाए और इसकी भव्य शोभा यात्रा पूरे राज्य में निकाली जाए। तो जो कुछ लोग जो उस टाइगर के पास उसे लेने जाते हैं तो वो देखते हैं कि यार ये टाइगर तो अभी मरा नहीं है, ये तो अभी जिंदा है, वो उसने अपनी आंखें खोल रखी है और ऐसा लगता है कि जो किंग ने जो गोली चलाई थी वो इसके पास से होकर गुजर गई, उसकी आवाज से ये बेहोश हो गया। तो जो शिकारी लोग थे वो आपस में एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं और बोलते हैं कि यार यदि हम इस टाइगर को लेकर नहीं गए ना तो किंग हमें मार डालेगा। तो फिर वो कुछ दूर मतलब 1 फुट की दूरी पर जाते हैं, अपनी गन निकालते हैं और उस टाइगर को वहीं पर मार देते हैं और उसके बाद उसे फिर शोभा यात्रा में ले जाते हैं, मतलब राज्य में ले जाते हैं और फिर पूरी शोभा यात्रा निकलने के बाद उसे फिर दफना दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो किंग होता है वो धोखा खा गया होता है और उन्होंने भी जो शिकारी होते हैं उन्होंने भी उस किंग को नहीं बताया कि आपने जो टाइगर पर गोली चलाई थी वो उसे नहीं लगी। तो किंग यहाँ पर धोखा खा गया होता है, उसे लगा कि उसने 100 टाइगर मार दिए, लेकिन अभी उसने केवल 99 टाइगर ही मारे थे। तो चलो आगे जानते हैं कि आगे क्या होता है। तो अभी कुछ दिनों बाद जो किंग का बेटा होता है उनका जन्मदिन था, वो अभी 3 साल का हो चुका है, मतलब उसका 3रा जन्मदिन था। तो वो अपने पुत्र के लिए जन्मदिन के लिए कुछ विशेष उन्हें गिफ्ट देना चाहते थे। तो वो खिलौने की दुकान पर गए, उन्होंने बहुत सारे खिलौने देखे लेकिन उनमें से उन्हें कोई भी खिलौना पसंद नहीं आया। तो फिर थोड़ी देर बाद उनकी नजर एक टाइगर पर पड़ी जो कि लकड़ी का टाइगर बना हुआ था, उस पर उनकी नजर पड़ी। तो उन्होंने दुकानदार से भाव पूछा कि इसका क्या मोल है। वैसे तो वो टाइगर केवल 2 आने का था, लेकिन दुकानदार ने सोचा कि किंग उस टाइगर को खरीद रहा है, तो उन्होंने जो दुकानदार था उसने उसे 300 रुपए का बता दिया। तो जो लकड़ी का टाइगर था वो किसी बेकार कारपेंटर ने बनाया था, क्योंकि यार वो बड़ा ही खुरदुरा था और उसके ऊपर जो कांटों की तरह जो लकड़ी की नुकीले टुकड़े थे ना वो निकले हुए थे। तो वो किंग उसे घर पर ले आते हैं, मतलब वो लकड़ी का अपना टाइगर होता है उसको अपने घर ले आते हैं। अब एक दिन जो महाराज थे वो टाइगर किंग थे, वो अपने बेटे के साथ उस टाइगर से खेल रहे थे। तो उनमें से जो एक लकड़ी की एक फांस होती है, जो टाइगर किंग उसके साथ खेल रहे थे लकड़ी के बने हुए टाइगर से, तो लकड़ी की एक फांस होती है ना वो उनके हाथ में लग जाती है, मतलब आई मीन घुस जाती है। जो राइट हैंड होता है उनके अंदर वो घुस जाती है। तो जो किंग होता है वो अपने दूसरे हाथ से उसको निकालकर बाहर फेंक देते हैं और फिर वापस से खेलने लगते हैं। लेकिन अगले दिन जो किंग का राइट हैंड था उसमें बहुत ज्यादा संक्रमण फैल जाता है और 4 दिन में जो ये संक्रमण होता है वो मवाद में बदल जाता है, मतलब और बहुत बड़ा घाव वहां पर हो जाता है। अब ये जो चीज होती है वो पूरे हाथ में फैलने शुरू हो जाती है। तो अब जो किंग होता है वो मद्रास के 3 प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक होते हैं दोस्तों, जो सर्जन होते हैं उन्हें शल्य चिकित्सक कहते हैं। तो उन्हें बुलाते हैं और उनका जो ऑपरेशन होता है वो किया जाता है उनके राइट हैंड का। तो कुछ देर बाद जो तीनों डॉक्टर होते हैं, मतलब शल्य चिकित्सक होते हैं, वो अब कहते हैं कि ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट द किंग इज नो मोर, कि ऑपरेशन था वो तो सक्सेसफुल रहा लेकिन किंग नहीं रहे। मतलब दोस्तों ऑपरेशन तो ठीक था लेकिन राजा की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों ऐसे जो एस्ट्रोलॉजर था उसकी भविष्यवाणी यहाँ पर बिल्कुल सच हो गई कि 100 में टाइगर ने किंग की जान ले ली थी। तो ज्योतिषाचार्य ने सही कहा था कि टाइगर किंग की मौत एक टाइगर की वजह से ही होगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो टाइगर सजीव होगा या निर्जीव, मतलब जिंदा होगा या फिर किसी चीज का लकड़ी का बना हुआ या फिर अदर किसी भी चीज का। तो उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाती है। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर और बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर मेरे को लगा यार, आपको पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आ गया और मैंने भी उस टाइम जब इसको पढ़ा था अपने स्टार्टिंग में 12th क्लास में, बहुत ज्यादा अच्छा मेरे को ये चैप्टर लगा था। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।